नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सनातन धर्म में एक जागृति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सनातन धर्म के मानने वाले जो साधु संत, जो लोग ऋषि मुनि, जो भी शंकराचार्य सब लोग हैं, वो मिलकर एक बड़े सुधार की तैयारी कर रहे हैं। सनातन धर्म में वो सुधार जो उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत हो सके, ऐसा सुधार। जो खामियां हैं सनातन धर्म की, उनको दूर करने के लिए ये एक हिंदू आचार संहिता बनाने का प्रयास शुरू हो गया है। और ये हिंदू आचार संहिता का बनाने का प्रयास जो है करने के लिए एक अस्थायी समिति बनाई गई है, जिसमें काशी विद्वत परिषद के लोग हैं, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, जिसमें अखिल भारतीय संत समाज के लोग हैं। और ये जो एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, प्रतिवेदन तैयार करेंगे, उसको शंकराचार्यों को, धर्माचार्यों के लिए तथा सभी संप्रदायों के संप्रदायाचार्यों के लिए भेजा जाएगा, विचार के लिए, सुझाव के लिए। ये सुझाव आने के बाद फिर इसको तैयार किया जाएगा, अंतिम रूप दिया जाएगा। और उम्मीद की जा रही कि ये काम इसी साल दिसंबर के आखिर तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद ये अनुमान है, वो संख्या पृष्ठों की ज़्यादा हो सकती है, कि 250 से 250 पेज की ये पुस्तक होगी और इसको सभी भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा। इसका मूल पाठ जो है वो संस्कृत में होगा, उसके बाद हिंदी, अंग्रेज़ी, सारी भारतीय भाषाओं, और जितना संभव हो सकेगा दुनिया की दूसरी भाषाओं में इसका अनुवाद होगा। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट इससे पहले कब शुरू हुआ था पता नहीं। जो लोग इस समिति से जुड़े हैं उन्हीं का कहना है कि लंबे समय से सनातन धर्म को लेकर कोई स्मृति या फिर कोई आचार संहिता नहीं आई थी। तो इसलिए उसकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है कि नए सवाल आ रहे हैं। जिस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहा है, दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, लोगों की सोच में परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी के कारण लोगों के जीवन व्यवहार में, दिनचर्या में परिवर्तन हो रहा है, और नई पीढ़ी जो हिंदुओं की है, जो युवा हैं, उनके सामने कई सारे प्रश्न हैं। उनके सामने धर्मांतरण का प्रश्न है, उनके सामने घर वापसी का प्रश्न है। लेकिन मुझे जो इसमें सबसे अच्छी बात लगी, पहले बता दूं कि कौन लोग हैं इसमें। इस समिति में बड़ी समिति बनाई गई है, कुछ नाम बता रहा हूं। इसमें आरएसएस के पूर्व सर कार्यवाह भैया जी जोशी हैं, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे हैं, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर विष्णु त्रिपाठी हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी हैं, संत समिति के अध्यक्ष अविचल दास महाराज जी हैं, और उनके अलावा कई सारे सदस्य हैं जिनको इकट्ठा करके ये समिति बनाई गई है। और ये समिति की गंभीरता इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज से लगभग 12 साल पहले हरिद्वार में संत सम्मेलन में इस मुद्दे पर विचार हुआ था कि ऐसी कोई संहिता आनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। और उसके बाद जो है इस पर एक समिति बनी है, वो अपना प्रतिवेदन तैयार कर रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये मार्गदर्शक का काम करेगी। इसमें समाज में नारी की स्थिति, इसमें समाज में हर वर्ग के लोगों को मंदिर में प्रवेश। जो संघ प्रमुख ने पिछले दिनों एक बात कही कि एक मंदिर और एक श्मशान, इसकी जो नीति है इस पर विचार होगा। इसके अलावा धर्मांतरण से उपजी समस्या और घर वापसी की समस्या। घर वापसी भी अपने आप में एक समस्या है, क्योंकि इसका प्रयास समय समय पर तो होता रहा है। 2014 में एक बार फिर लगा था कि जो है घर वापसी का अभियान बहुत तेज़ी से और बड़े पैमाने पर चलेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 8,000 लोगों की घर वापसी हुई थी, जिसे विश्व हिंदू परिषद और संघ शुद्धिकरण भी कहता है। तो उस प्रयास में समस्या क्या आती है? समस्या एक तो ये प्रयास बड़े संगठित स्तर पर और बड़े पैमाने पर नहीं होता जिसका असर हो। दूसरा, जब तक उन कारणों का निवारण नहीं होगा, उन समस्याओं का निवारण नहीं होगा, जब तक उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा जिसकी वजह से धर्म परिवर्तन होता है। देखिए, दो मुख्य रूप से कारण होते हैं। एक धमकाकर होता है, बलपूर्वक होता है, उसकी समस्या अलग है। दूसरा लालच से। और लालच क्यों होता है? लालच होता है अपने समाज में खराब स्थिति से। और किन स्थितियों के कारण? इस समय सबसे प्रमुख बात जो है, जो समाज का गरीब और पिछड़ा और
दलित आदिवासी तबका है उसके मन में अपने बच्चों की शिक्षा। जो ईसाई मिशनरी कामयाब होते हैं धर्म परिवर्तन में, लालच में पैसा देते हैं, वो तात्कालिक लाभ है, लेकिन स्थायी लाभ जो दिखाई देता है धर्म परिवर्तन करने वालों को, वो है उनके बच्चों की शिक्षा। तो जब तक इस पर विचार नहीं करेंगे, और दूसरा बड़ी बात जो वो है सम्मान। हालांकि ये अलग बात है कि उनको धर्म परिवर्तन के बाद भी वो सम्मान मिलता नहीं, वहाँ जाकर भी उनके साथ व्यवहार उसी तरह का होता है, लेकिन उनको एक संतोष होता है कि जहाँ हमारा अपमान हो रहा था या कहीं जहाँ हमें सम्मान नहीं मिल रहा था वो हमने छोड़ दिया। उसको छोड़ने का जो एहसास है वही उनको दूसरे धर्म से जोड़ कर रखता है। लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले दत्तात्रेय होसबोले जी ने कही बात कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है, मतांतरण किया है, उन्हें इसकी घोषणा करनी चाहिए, बताना चाहिए। ये गुपचुप तरीके से हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? दोनों तरफ का लाभ लेने के लिए, कि अगर आपने मतांतरण कर लिया है, अपना धर्म बदल लिया है, किसी दूसरे मजहब में चले गए हैं, तो फिर आपको आरक्षण का जो लाभ मिलता है, ख़ास तौर से दलितों और आदिवासियों को वो और पिछड़ों को वो लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसकी घोषणा नहीं करते, बताते नहीं, छिपा कर रखते हैं। इससे समस्या और विकराल हो जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कितने लोगों ने मतांतरण कर लिया है, कितने बड़े पैमाने पर हो गया है, किस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, इन सब का अंदाज़ा नहीं लगता। तो जब तक हिंदू धर्म अपने धर्म के मानने वाले सभी सदस्यों को समान दृष्टि से नहीं देखता, एक तरह का सम्मान नहीं देता, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी वर्ग से हो, उसको वही सम्मान मिलना चाहिए जो सबसे ऊंचे वर्ग में जो माना जाता है उसको मिल रहा है। बराबरी का हक मिलना चाहिए। ये ऊंच नीच, ये हमारा पानी नहीं छू सकता, ये हमारा खाना नहीं छू सकता, ये हमारे कुएं का पानी नहीं पी सकता, ये हमारे रास्ते में नहीं आ सकता, ये हमारे मंदिर में नहीं जा सकता, ये सब जब तक रहेगा तब तक आप मान कर चलिए कि धर्म परिवर्तन को रोकना कठिन होगा। तो धर्म परिवर्तन को रोकना एक बात है, एक प्रोजेक्ट है। दूसरा उसी से जुड़ा है घर वापसी का। वापसी में समस्या क्या होती है कि आप एक समारोह करके धूमधाम से इसकी घोषणा कर देते हैं। कुछ लोग जो इसके लिए तैयार होते हैं, ऐसे लोग तैयार होते हैं उनमें से ज़्यादातर जिनको अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद एहसास होता है कि जो सोच कर आए थे वो मिला नहीं। जिस तरह से वहाँ हम दोयम दर्जे के थे, यहाँ भी हैं, बल्कि हम तो दोनों तरफ से गए। ऐसे लोग वापस आने को तैयार होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लंबे समय से उनकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी जो है किसी दूसरे मजहब में है, उनको लगता है कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा खुला हुआ है, उसमें जो है सहिष्णुता ज़्यादा है, इसलिए वापस आना चाहते हैं। लेकिन इन समारोहों के अलावा उसके बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो ये समिति जो आचार संहिता तैयार कर रही है उसमें इस बात का भी प्रावधान होगा, इसकी भी व्यवस्था होगी कि जिनकी घर वापसी होती है, जो वापस अपने धर्म में लौट कर आ रहे हैं, समाज में उनकी स्थिति क्या हो, उनका वर्णानुक्रम क्या हो, उनको कौन सा स्थान मिलना चाहिए। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। अगर भेदभाव होगा तो ये प्रोजेक्ट चल नहीं पाएगा। जब तक हिंदू धर्म की ये खामी, जब तक हिंदू धर्म में एक वर्ग को, एक बड़े वर्ग को ये एहसास दिलाया जाता रहेगा कि तुम हमसे कमतर हो, हमसे निचले दर्जे के हो, तब तक समरसता नहीं बन पाएगी। और जब तक सनातन धर्म में समरसता नहीं होगी तब तक उसकी ताकत नहीं बढ़ेगी। तब तक उसको जातियों में तोड़ने, उसको धर्म परिवर्तन के जरिए मजहब दूसरा स्वीकार कराकर इस तरह से जो है परिवर्तन की कोशिश होगी। दूसरा जो मैंने शुरू में बात कही, शिक्षा। बच्चों की शिक्षा जो है आजकल के अभिभावक, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, किसी आर्थिक वर्ग के हो, सबके मन में ये होती है कि हमारे बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। तो शिक्षण संस्थाएं जब तक नहीं खोली जाएंगी ऐसी कि इन बच्चों को वहाँ मुफ्त शिक्षा मिल सके, सहूलियत से उनको प्रवेश मिल सके उनमें, और उनको अपना करियर बनाने का अवसर मिल सके, ये जब तक परिवर्तन नहीं होगा, इसी नाम पर 3 चीज़ों के लालच में ईसाई मिशनरियाँ धर्म परिवर्तन कराने में कामयाब होती हैं। एक,
शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा सम्मान, और चौथा उसमें जुड़ा होता है आर्थिक लाभ, जो जिसकी वो घोषणा नहीं करते, चुपचाप करते हैं वो। अगर इन चारों का समाधान हम खोज लें तो हम धर्म परिवर्तन को रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है मानसिकता का बदलना। ख़ास तौर से जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उनको कोई दैवीय गुण उनमें नहीं है जो बाकी लोगों में नहीं है। इस भ्रांति को दूर कर लेना चाहिए कि वो जो हैं वो विशिष्ट हैं, बाकी लोग जो है वो उनसे घटिया हैं, निचले दर्जे के हैं। ये मानसिकता आप नहीं बदलेंगे तो आप सनातन धर्म को जोड़ नहीं पाएंगे, और जोड़ नहीं पाएंगे तो उसको और कमज़ोर कर रहे हैं। दरअसल आप जो है ऐसा करके, ये भेदभाव करके पूरे सनातन धर्म का नुकसान कर रहे हैं। सनातन धर्म को मजबूत करना है, सनातनियों को जोड़ना है, तो ये भेदभाव की भावना को छोड़ना होगा, ये छूत अछूत की भावना को छोड़ना होगा, ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की भावना को छोड़ना होगा। देखिए, देश के लगभग 10 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पास हो चुका है। अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कानून बने कि धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाया जाए, उसे कानूनन गैर कानूनी घोषित किया जाए। संविधान में संशोधन की ज़रूरत हो, संविधान में संशोधन किया जाए और ये व्यवस्था की जाए कि धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। क्योंकि अगर कानून नहीं बनेगा तो जो भी इसकी कोशिश करेगा, जितने लोगों ने भी कोशिश करने की कोशिश की है, उनको कहीं ना कहीं से घेर कर बदनाम करने की, उनको इससे निकालने की कोशिश हुई। आपको याद होगा, काफ़ी दिन हो गए, लेकिन अभी इतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। छत्तीसगढ़ में दिलीप सिंह जूदेव आदिवासियों को घर वापसी का बड़ा अभियान चलाया उन्होंने, और उनको एक स्टिंग में फंसाकर उनका पूरा राजनीतिक करियर ख़त्म हो गया। उसके बाद जो घर वापसी का कार्यक्रम था छत्तीसगढ़ में, वो ख़त्म हो गया। ईसाई मिशनरियों ने निशाना बनाया सबसे पहले आदिवासी इलाकों में आदिवासियों पर। हमारा देखिए नॉर्थ ईस्ट का क्या हाल हो गया है। 3-4 राज्य ऐसे हैं जो ईसाई बहुल बन चुके हैं। वही हाल धीरे धीरे जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वो छत्तीसगढ़ के हों, झारखंड के हों, मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, आंध्र प्रदेश के हों, या दूसरे राज्यों में जो है वो उड़ीसा में हो, वहाँ धर्मांतरण बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण का खतरा इसलिए और ज़्यादा है, इसलिए और ज़्यादा गंभीर है, वो इसको छुपा कर करते हैं। यानी जिन्होंने अपना धर्म बदला है उनसे कहते हैं कि बताओ मत किसी को, तो तुमको आरक्षण का भी लाभ मिलता रहेगा और हमारी ओर से जो लाभ मिल रहा है वो भी मिलता रहेगा। एक दिन इसका विस्फोट होगा, तब हमें पता चलेगा कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये स्वागत योग्य बात है कि सनातन धर्म के जो धर्माचार्य हैं उनके मन में ये बात आई है कि अब बड़े सुधार की ज़रूरत है, बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, समय के अनुसार बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि बहता हुआ पानी जो है वो हमेशा जीवंत रहता है, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। तो जो समाज समय के साथ बदलता नहीं, जो संस्कृति समय के साथ परिवर्तन नहीं लाती, वो संस्कृति आगे नहीं बढ़ सकती। सनातन संस्कृति आज तक इसलिए बनी हुई है हज़ारों साल से कि वो समय के अनुसार अपने को बदलती रही है, समय की आवश्यकता के अनुसार अपने में बदलाव लाती रही है। तो ये बदलाव की जो नई कोशिश शुरू हुई है, मेरी नज़र में इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।